नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झाबुआ एमपी न्यूज 24। मैं हूं साक्षी। चलिए करते हैं आज की तमाम खबरों की शुरुआत। विपत्ति में साथ दे वह सच्चा मित्र पंडित ब्रज किशोर नागर। नानपुर मां कालिका मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के समापन अवसर पर भगवताचार्य पंडित ब्रज किशोर नागर ने कृष्ण सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि कृष्ण सुदामा की मित्रता निस्वार्थ भाव व भक्ति का सबसे सुंदर उदाहरण है। सुदामा ने विचार किया कि जब तक आपके पास धन था तब तक सब रिश्तेदार बनते थे, जब गरीब हो गए तो कोई मेरे पास नहीं आ रहा है। विपत्ति में साथ दे वे सच्चे मित्र होते हैं, मांगने पर दे वे मित्रता नहीं हो सकती है। सुदामा अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़े। बगल में चावल की पोटली, हाथ में लकड़ी, नंगे पैर थे। सुदामा के पास चरण पादुका तक नहीं थी। सिर पर पगड़ी बंधी, एक धोती लपेटी, गले में एक दुपट्टा और फटेहाल चल दिए। अपनी पत्नी के कहने पर वे द्वारका के लिए निकल तो गए, मगर मन ही मन विचार कर रहे थे कि द्वारकाधीश यह कैसी लीला है। सुदामा जब सफर तय कर द्वारका नगरी पहुंचे तो उस अनजान शहर में कन्हैया का पता पूछा गया कि कृष्ण कहाँ रहते, तो लोगों ने बताया कि सामने महल है, वह द्वारकाधीश का है। वे आगे बढ़े और कन्हैया के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों से बोला कि कन्हैया को संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। आपके राजा द्वारकाधीश का मैं बचपन का मित्र हूँ। द्वारपालों के मना करने पर सुदामा ने कई बार मिन्नतें की, मगर द्वारपाल टालते व धिक्कारते रहे। इस पर पंडित नागर ने सुंदर भजन, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि भजन पर श्रोता झूम उठे। दूसरे द्वारपाल से कहा, भैया श्री कृष्ण मेरे बाल सखा है, परम मित्र है। थोड़ी देर बाद द्वारपाल ने जब भगवान को संदेश दिया कि द्वार पर एक सुदामा नाम का व्यक्ति आया है, आपका मित्र कह रहा है। इतना सुनते ही भगवान नंगे पैर दौड़कर चले आए और सुदामा को गले लगाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा तू धन्य है, तेरी ऐसी स्थिति होने के बाद भी तूने मुझसे कुछ नहीं मांगा। भाभी कैसी है? फटे वस्त्र में बंधे चावल की पोटली से चावल लिए व एक मुट्ठी मुंह में फाक लिए तो सुदामा का महल बन गया। पंडित नागर ने कहा कि अपने वतन की निंदा नहीं करनी चाहिए या ऐसे स्थान से हट जाना चाहिए, साथ ही अपने धर्म की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। सुंदर भजन पर पांडाल में श्रोता कथा में लीन होकर झूम उठे। कथा के अंत में गुरुजी ने कहा कि नानपुर नगरी मानो ननिहाल लगने लगी है। आयोजक समिति सहित यजमान को धन्यवाद देते हुए कहा कि जीवन में संयोग व वियोग है। आज कथा के समापन अवसर पर यजमान परिवार द्वारा क्षमा याचना कर पोथी का पूजन कर ढोल बाजे के साथ अपने घर ले गए, जहां समिति सदस्यों सहित यजमान परिवार द्वारा गरबा रास किया गया। कथा के आरंभ में स्थानीय दाऊदी बोहरा समाज ने गुरुवर का व्यासपीठ पर शाल श्रीमफल से सम्मान किया। सभी समाज जन सहित पत्रकारों ने भी गुरुवर का स्वागत सम्मान किया गया। नानपुर से जितेंद्र प्रसाद वाणी की रिपोर्ट। कितना दे दिया उसने? 3 लोग की संपदा में से 2 लोग की संपदा सुदामा को दे दी, तीसरी भी दे रहे थे वो तो, पर तीसरी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करे स्वामी जी? क्यों? ये सुदामा आज अपने घर बैठा है, कल कटोरा लेकर के इसके घर चलना पड़ेगा। निहाल कर दिया था, निहाल। सुदामा अगर मांगता तो कितना मांगता था? एक साल का राशन मांग सकता था कि साहब मैं भूखा मर रहा हूं, एक काम करो साल भर का मेरे घर में अनाज भर दो। इससे ज्यादा क्या थी? 2 साल का, 3 साल का, पर नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा उसने, खड़ा रहा। बहुत किए, क्या चाहिए? नीचे चाहिए, तब भगवान ने अपनी तरफ से दिया है। और जब सुदामा अपने गांव में गया नहीं, तो जहाँ घास फूस की झोपड़ी थी, वहाँ बड़ी बड़ी अटारिका और महल बन गए। सुदामा मंदिर देखते रहे, जहाँ गाय बनती थी हाथी पालने जोग रहे। जिसकी पत्नी को कपड़े नहीं मिलते थे, उसकी पत्नी सोने के तार की साड़ी पहन करके सामने आई है। क्या बदौलत है? ये मित्रता है। और क्या मित्रता थी, क्या सुदामा का भाव था, कितनी बड़ी मित्रता निभाई सुदामा ने। एक दिन दुर्वासा महात्मा है आश्रम पर, सांदीपनी आश्रम पर, जब भगवान श्री कृष्ण बलराम